Hello friends, I am Vishal Chaudhary and I welcome you again in this video. Student, this is the part of second chapter, The Night the Bed Fell. So I hope कि you will enjoy this video and इसी तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अपना प्यार अपना दुलार इस वीडियो पर बनाते रखिए, इस चैनल पर बनाते रखिए, ये आप ही का चैनल है। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात और, इस चैनल को आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करना। थैंक यू स्टूडेंट्स। माई बेड वॉज एन आर्मी कॉट। जो मेरा बेड था वो एक आर्मी की खाट थी या आर्मी वाला बेड था। वन ऑफ दोज विच आर मेड वाइड इनफ टू स्लीप ऑन कम्फर्टेबली। जो एक ऐसे प्रकार का बेड था जो आराम से सोने के लिए पर्याप्त होते हैं। ओनली बाय पुटिंग अप। वो कैसा था? वो साइडों से ऊपर उठा हुआ, फ्लैट विद द मिडिल सेक्शन। बीच का जो उसका सेक्शन था वहाँ से वो फ्लैट था। द टू साइड्स विच ऑर्डिनरीली हैंग डाउन लाइक द साइड बोर्ड्स। और जो उसकी दो साइडें थी वो आमतौर पर लटकी रहती थी नीचे की ओर को, जैसे कि कोई ड्रॉप लीफ टेबल यानी किसी पेड़ की पत्तियाँ या किसी मेज पर नीचे की ओर को लगी हुई जो लकड़ी होती है। व्हेन दीज साइड्स आर अप, जब ये साइडें अप होती, अगर ये साइडें ऊपर की ओर होती तो इट इज़ पेरिलियस, तो ये बड़ा ही ख़तरनाक होता। टू रोल टू फार टूवर्ड्स द एज, तो इसके किनारों की ओर को मूव करना, रोल करना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था। फॉर देन द कॉट इज़ लाइकली टू टिप completely over, bringing the whole bed down on top of one with a tremendous banging crash. This in fact is precisely what happened about 2 o'clock in the morning. और एक्चुअली अगर ये बेड किसी के ऊपर आ जाता तो ये और भी ज़्यादा डरावना हो सकता था। और वास्तव में अगर हम तथ्यों की बात करें तो एक दिन बिल्कुल यही सटीक घटना हुई। ये लगभग वक्त था 2 बजे का, सुबह के, मीन्स जो हम रात के बोलते हैं वो सुबह के 2 AM। ऑलवेज़ अ डीप स्लीपर, जैसा कि हमेशा मैं गहरी नींद में ही सोता हूँ। स्लो टू अरोज, धीरे धीरे उठना। आई हैड लाइड टू ब्रिक्स, जैसे कि मैंने ब्रिक्स से झूठी बोला था। आई वॉज एट फर्स्ट अनकॉन्शियस ऑफ वॉट हैड हैपन व्हेन द आयरन कॉट रोल्ड मी ऑन टू द फ्लोर एंड टॉपल्ड ओवर मी। अब मैं पहला सबसे ऐसा अनकॉन्शियस प्राणी था, यानी जिसको अभी तक कुछ पता ही नहीं था, जब वो है खाट मेरे ऊपर आ चुकी थी। यहाँ पर स्टूडेंट हमें ये समझना है कि इस घर में सबको पता चल गया था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हूँ कि मुझे तब तक नहीं पता चला था जब तक सारे मेंबर को पता चल गया कि ये जो खाट है ये मेरे ऊपर आ चुकी है। इट लेफ्ट मी स्टिल वार्मली वंडर्ड अप एंड अनहर्ट। इसने मुझे अपने अंदर समा लिया और बिना कोई चोट पहुँचाए, मीन्स जो कॉट थी वो उसके ऊपर आ गई। फॉर द बेड रेस्टेड ओवर अबव मी लाइक अ कैनोपी। और जो बेड था वो मेरे ऊपर एक कैनोपी की तरह, छत की तरह वो आ चुका था। आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स इमेज में। हेंस आई डिड नॉट वेक अप, हालांकि मैं अभी भी नहीं जगा था। ओनली रीच द एज ऑफ कॉन्शियसनेस, केवल मैं कॉन्शियसनेस के किनारे तक ही पहुंचा था। कॉन्शियसनेस कहते हैं बेटे सुप्त अवस्था को, एक आदमी के जागी हुई अवस्था को। एंड वेंट बैक, और वापस चला गया। द रैकेट, रैकेट स्टूडेंट कहते हैं एक तेज शोर को। हाउ एवर इंस्टेंटली अवेकन्ड माई मदर, जैसा कि कोई भी शोर मेरी मदर को जगा ही दिया करता था जो नेक्स्ट रूम में होती थी। हु केम टू इमीडिएट कंक्लूजन, और वो एक, इस शोर ने भी मेरी मॉम को जगाया और वो एकदम निष्कर्ष पर पहुंच गई दैट हर वर्स्ट ड्रेड वॉज रियलाइज्ड। उन्हें बहुत बुरी बुरी बातें रियलाइज़ होने लगी। द बिग वुडन बेड अप स्टेयर हैड फॉलन ऑन फादर, कि जो बड़ा सा लकड़ी का बेड है वो फादर के ऊपर गिर चुका है। जैसा कि हमने पहले यहाँ पे बात की थी पहले पार्ट में कि जो वो बेड था जिस पर फादर सोने के लिए गए थे वो बहुत ही पुराना और ऐसा लगता था कि मानो कभी भी टूट सकता है। जिन बच्चों ने भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी देख लें, जिससे कि उनको ये स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब मदर को ऐसा लगा तो इसलिए वह चिल्लाई, लेट्स गो टू योर पुअर फादर, चलो अपने फादर के पास पहुँचो। इट वॉज दिस शाउट, ये उनकी आवाज़ है। रेदर देन द नॉइस ऑफ माई कॉट फॉलिंग, बल्कि ये मेरे कॉट की आवाज़ नहीं थी।
ऐसा मदर को लगा। दैट अवेगेंट हरमन, और इस आवाज़ से हरमन भी जाग गया। इन द सेम रूम विद हर, जो उसी रूम में उनके साथ था। ही थॉट दैट मदर हैड बिकम फॉर नो अपेरेंट रीज़न हिस्ट्रिकल, कि मदर के पास कोई जायज़ कारण नहीं है, फिर भी वो एक बीमार की तरह बिहेव कर रही हैं, मीन्स ओवर रिएक्ट कर रही हैं। यू आर ऑल राइट ममा, तुम ठीक हो मॉम, वह चिल्लाते हुए बोला। ट्राइंग टू काम हर, उन्हें शांत करते हुए लगभग। दे एक्सचेंज शाउट फॉर परहैप्स 10 सेकेंड्स, और लगभग 10 सेकेंड तक मॉम और हरमन में आपस में चिल्लाहटें चलती रहीं, एक दूसरे को वो कुछ कहते रहे। लेट्स गो टू योर पुअर फादर, जाओ चलो अपने पुअर फादर की ओर को। एंड यू आर ऑल राइट, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दैट वोक अप ब्रिग्स, अब इस घटना ने ब्रिग्स को भी जगा दिया। इसी वक्त आई वॉज कॉन्शियस ऑफ वॉट वॉज गोइंग ऑन, अब इसी वक्त मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि ये चल क्या रहा है। इन ए वैग्यू वे, एक अनिश्चित तरीके से, बट डिड नॉट येट रियलाइज दैट आई वॉज अंडर माई बेड इंस्टेड ऑफ ऑन इट, लेकिन अभी तक भी मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ उठने के बाद भी कि मैं बेड के नीचे हूँ और वो बेड मेरे ऊपर है। Briggs, awakening in the midst of loud shouts of fear and apprehension, came to quick conclusion, जो ब्रिग्स था वो तुरंत ही conclusion पर पहुंचा that he was suffocating, कि जैसे उसका दम घुट रहा है, and that we were all trying to bring him out, और हम उसे सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स कि उसने अपने मन में इल्यूजन सा बना लिया, क्योंकि ब्रिग्स बहुत ज़्यादा डरता था, घर में शोर मचा हुआ था, किसी के ऊपर बेड था, तो ब्रिग्स को लगा कि जैसे वो मर जाने वाला है, उसकी सांस रुक रही है, तो वो अपने आप ही कंक्लूजन पर पहुंच गया। अब एक कराहते हुए, हल्की सी कराहट के साथ में, उसने जो कैम्फर का गिलास था जो उसके सिरहाने रखा हुआ रहता था, उसने उसे स्निफ करने के स्थान पर उसको वो पूरा का पूरा ही उसने उसको अपने ऊपर घेर लिया, यानी अपने ऊपर उड़ेल लिया उसने, ना कि उसको हल्के से सूंघा। द रूम रीक्ड ऑफ कैम्फर, अब सारे रूम में कैम्फर की स्मेल हो गई। उफ उफ, चोक्ड ब्रिग्स, जैसे उसका दम घुट रहा हो ब्रिग्स का, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई डूबता हुआ इंसान होता है। स्टूडेंट में थोड़ा बीच बीच में लाइन इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी हिंदी आपको बताता चल रहा हूँ, आप समझ जाना। For he had almost succeeded in stopping his breathing under the deluge of pungent spirits। अब वैसे तो उसकी सांसें नहीं रुक रही थी, लेकिन जो ये कि स्पिरिट की और ये कैम्फर वगैरह की स्मेल से जो घुटन वाला सफोकेटिंग माहौल रूम का हो गया था, उसकी वजह से ऐसा लगता था कि मानो जैसे उसको सांस नहीं आ रही। अब उसने क्या किया, ही लीव्ड आउट ऑफ द बेड, अब वो तुरंत बेड से उसने जंप किया, एक तरीके से उछला, और ग्रॉप्ड, स्टूडेंट कहते हैं हाथों के बल किसी चीज़ को ढूंढना, तो उसने ऐसे करते हुए टुवर्ड्स द ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की के पास वो पहुंचा ब्रिग्स। बट ही केम अप अगेंस्ट वन दैट वॉज क्लोज, लेकिन वो फिर वापस वहीं आ गया जो से उसने शुरू किया था। विद हिज हैंड, अपने हाथ से, ही बीट आउट द ग्लास, उसने ग्लास को, खिड़की के शीशे को पीटा, बजाया। एंड आई कुड हियर इट क्रैश एंड टिंकल ऑन द एलवे बिलो, और मैं उसकी इन आवाज़ों को सुन सकता था। इट वॉज एट दिस जंक्चर दैट आई वॉज ट्राइंग टू गेट अप, ये अब प्रोसीजर शुरू हो गया था कि मैं भी उठने की कोशिश कर रहा था। हैड द अनकैनी सेंसेशन ऑफ फीलिंग माई बेड अबव मी, अनकैनी कहते हैं स्ट्रेंज को बेटे, विचित्र को, और मैं इस वक्त महसूस कर रहा था एक अजीब सी सनसनी अपने अंदर कि मेरे ऊपर बेड पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, और मैं बेड के नीचे था और सारे घर में शोर मच रहा था, और ब्रिग्स ने कैम्फर को स्निफ करने की जगह पूरा अपने ऊपर उड़ेल लिया था। ये सारी वो हो रही थी और मुझे अभी तक ये सही से पता भी नहीं था। आई एम ट्राइंग, ये हो गया फोकस। I was not suspected in my turn that the whole uproar was being made in a frantic endeavor to extricate me from what must be an unheard of and perilous situation। अब ये सारी की सारी चीज़ें मुझे ऐसा फील करा रही थी कि जैसे एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और बहुत ही अजीब भी है। गेट मी आउट ऑफ दिस, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। आई बाउल्ड गेट मी आउट, मैं थोड़ा चिल्लाया कि मुझे इससे बाहर निकालो। आई थिंक आई हैड द नाइट मैरिज, मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे रात को बुरे सपने आते हैं। फीलिंग बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ दैट आई वॉज एंटॉम्ड इन अ माइंड, कि मैं अपने ही उसमें उलझा हुआ हूँ। अब ये थोड़ी साउंड है। गैस ब्रिग्स फ्लाउंडरिंग इन हिज कैम्फर
वो अपने उसमें ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर ब्रीथिंग, जो ब्रिक्स है। बाय द टाइम माई मदर, अब समय के साथ जो मेरी मदर थी, स्टिल शाउटिंग, जो अभी भी चिल्ला रही हैं, परसुएड बाय हरमैन, उन जो हरमैन के द्वारा जिन पर दबाव बनाया जा रहा है, स्टिल शाउटिंग, अभी भी चिल्ला रहे हैं। वॉज ट्राइंग टू ओपन द डोर टू द एटिक, वो कोशिश कर रहे हैं जो एटिक का दरवाज़ा है जहाँ पे फादर सोए हुए हैं अटारी पर, उसको वो खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू गो अप एंड गेट माई फादर्स बॉडी आउट ऑफ द रैकेज, और वो चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं एटिक में, क्योंकि वो अंदर जा कर के मेरे फादर की जो बॉडी है उसको बाहर निकाल कर लाना चाहते हैं, जैसा कि उन्हें लगता है कि फादर बेड के नीचे दब गए। द डोर वॉज स्टक, दरवाज़ा थपथपाया जा रहा है। हाउएवर एंड वुडंट यील्ड, हर फ्रेंटिक पुल्स ऑन इट ओनली एडेड द जनरल बैंगिंग एंड कन्फ्यूजन। रॉय एंड द डॉग वर नाउ अप, द वन शाउटिंग क्वेश्चंस, द अदर बार्किंग। अब रॉय और जो उसका डॉग था वो भी अब ऊपर आ गए हैं, एंड जो रॉय है वो क्वेश्चनिंग निगाह से देख रहा है, और जो डॉग है वो भौंकने की निगाह से देख रहा है। फादर फारदेस्ट अवे एंड साउंडेस्ट स्लीपर ऑफ ऑल, जो फादर हैं जो थोड़ा दूर हैं और बहुत ही एक धीरे से वो सोते हैं बिना आवाज़ किए। हैड बाय दिस टाइम बीन अवेकन्ड, वो भी अब उठ गए हैं। बाय द बैटरिंग ऑन द एटिक डोर, दरवाजे पर थपथपाहट सुन करके, ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट द हाउस वॉज ऑन फायर, कि जैसे घर में आग लग गई है, उनको ऐसा फील हुआ फादर को। आई एम कमिंग, उन्होंने कहा। ही वेल्ड इन ए स्लो, वो धीरे धीरे उन्होंने पर्दा हटाया। स्लीपी वॉइस, नींद भरी आवाज़ में। इट टुक हिम मैनी मिनट्स टू रीगेन फुल कॉन्शियसनेस, उनको कई मिनट लगते थे वापस कॉन्शियसनेस में आने में। माई मदर स्टिल बिलीविंग ही वॉज कॉट अंडर द बेड, और जो मेरी माँ हैं उन्हें अभी भी ये यकीन था कि मेरे फादर बेड के नीचे दबे हुए हैं। डिटेक्टेड इन हिज आई एम कमिंग द मॉर्नफुल रिजाइंड नोट ऑफ वन हु इज़ प्रिपेयरिंग टू मीट हिज मेकर, ही इज़ डाइंग, शी शाउटेड, और वो चिल्ला रही हैं कि वो मरने वाले हैं, उनको अपनी आँखों पर भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर भी फादर कहते हैं आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। ब्रिक्स येल टू रीएश्योर हर, ब्रिक्स भी कहते हैं उन्हें रीएश्योर करने के लिए, हाँ आई एम ऑल राइट। इट इज स्टिल बिलीव दैट इट वॉज हिज ऑन क्लोजनेस टू दैट, अब ये ऐसा बिलीव किया जा रहा था कि जैसे वो मौत के बिल्कुल करीब थे, जिसकी वजह से दैट वॉज वरिंग माई मदर, जिसकी वजह से मेरी मदर को चिंता हो रही थी। आई फाउंड एट लास्ट, अंत में मैंने पाया, द लाइट स्विच इन माई रूम, मेरे कमरे में जो लाइट का स्विच था। अनलॉक द डोर, दरवाजे को अनलॉक किया। एंड ब्रिक्स एंड आई जॉइन द अदर एट द एटिक डोर, और ब्रिक और मैंने भी दूसरों के साथ जाकर एटिक डोर पर उनको ज्वाइन कर लिया जो अदर मेंबर खड़े हुए थे। द डॉग हु नेवर डिड लाइक ब्रिक्स, डॉग जो कभी भी ब्रिक्स को पसंद नहीं करता था, जम्प्ड फॉर हिम, अब वो उसके पास गया। एज्यूमिंग दैट ही वाज द कल्प्रिट, वो ऐसे कर रहा था कि जैसे यही अपराधी है। इन वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन, जो भी सारा कुछ चल रहा था उसके लिए। एंड रॉय हैड टू थ्रो रैक्स एंड होल्ड हिम, रॉय ने रैक्स को फेंक दिया एंड ब्रिक्स को पकड़ लिया। वी कुड हियर फादर क्रॉलिंग आउट ऑफ बेड विद स्टेयर्स, हम सुन सकते थे फादर का क्रॉलिंग, रेंगना, जब वो बेड से उतरकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। रॉय पुल्ड द एटिक डोर, रॉय ने दरवाज़ा खोला विद अ माइटी जर्क, एक झटके के साथ। एंड फादर केम डाउन द स्टेयर, और फादर सीढ़ियों से नीचे आ गए। स्लीपी एंड इरिटेबल बट सेफ एंड साउंड, वो नींद में थे, थोड़े चिड़चिड़े थे लेकिन वो सुरक्षित थे और आवाज़ आ रही थी। माई मदर बिगेन टू बीप, मेरी मदर ने रोना शुरू कर दिया। व्हेन शी सॉ हिम, जब मेरी मदर ने फादर को देखा। रेक्स बिगन टू हॉल, और जो रेक्स था, जो डॉगी था, उसने हॉल करना शुरू कर दिया। व्हाट इन द नेम ऑफ गॉड इज़ गोइंग ऑन हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है। फादर ने कहा द सिचुएशन वॉज फाइनली पुट टुगेदर लाइक ए जिग्नेटिक जिक्सॉ पजल, अब ये जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल एक पजल के तरीके से रखी गई जो सॉल्व ना हो सके। फादर कॉट अ कोल्ड फ्रॉम प्रॉलिंग अराउंड इन हिज बेयर फीट, फादर को
ठंड लगी, जैसा कि वो नंगे पाँव आ गए थे, बट देयर वर नो अदर बैड रिजल्ट्स, लेकिन वहाँ पर कोई बैड रिजल्ट नहीं था, यानी पलंग की वजह से कुछ नहीं हुआ था। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, मदर ने कहा, हु ऑलवेज लुकड ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो हमेशा चीज़ों की अच्छी पॉजिटिव साइड्स को ही देखती हैं। दैट योर ग्रैंडफादर वॉज नॉट हियर, और ये भी अच्छा ही है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ नहीं है। तो स्टूडेंट, दिस वॉज योर स्टोरी एंड आई होप कि यू लाइक इट। स्टूडेंट, इस स्टोरी में क्या होता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं और ग्रैंडफादर अक्सर घर से चले जाया करते थे, तो एक दिन उनके कमरे में फादर एटिक पर था जो, वहाँ पर सोने चले गए। वहाँ पर जो बेड था वो बेड बहुत ही ऐसा था कि जैसे वो गिर सकता है, टूट सकता है। तो उन पर फादर को सोने के लिए मना किया, लेकिन फादर नहीं माने। इसके बाद में फादर जाकर सो गए। जो हमारा ब्रिग्स था और जो नरेटर है स्टोरी का, वो एक रूम में सो गए। अब वो एक रूम में सोने के बाद जो हमारा नरेटर है स्टोरी का, उसी के ऊपर वो बेड आकर के, वो इतना नींद में गहरी सोता था उसे पता नहीं चलता था, वो बेड उसी के ऊपर आकर के रखा गया। मीन वो सोते सोते उसने अपने ऊपर उल्टा कर लिया उसको, और वो उसके नीचे दब गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा गहरी नींद में सोता था कि उसको भी पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। अब सारे घर में रौल मची, चिल्ला चिल्ली, ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर कहीं ना कहीं उसको भी ये एहसास हुआ कि यार तू ही है जो बेड के नीचे दबा हुआ है। और इस तरीके से एंड में सारे फैमिली मेम्बर्स, एक उनको क्लियर नहीं हो पाया था अभी भी कि ऐसा कौन दबा हुआ था पलंग के नीचे, और एक पहेली बनकर ये चीज़ रह जाती है। सो स्टूडेंट, के आपकी स्टोरी थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप प्लीज़ पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।